जरा उस लम्हे का नक्शा जहन में लाइए जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच से बायकॉट का ऐलान किया और उधर स्क्रीनों पर बैठे भारतीय तज्जियाकार अचानक ऐसे खामोश हुए जैसे रिमोट का बटन दब गया। अभी उस सदमे से संभलने भी नहीं पाए थे कि खबर आई मुस्तफिजुर रहमान लाहौर कलंदर का हिस्सा बन गए। बस फिर क्या था, स्टूडियोज में घबराहट फैली, ट्विटर पे हिसाब किताब बिगड़ा और तज्जियों में मंतिक की जगह जज्बात ने ले ली। एक तरफ बायकॉट की चुभन थी, दूसरी तरफ पीएसएल की एक साइनिंग ने आईपीएल की बर्तरी के सारे दावे हिला के रख दिए। तब महसूस हुआ कि बाज औकात गेंद बैट से नहीं फैसलों से लगती है, और जब लगती है तो पड़ोस में हवाइयां उड़ती साफ दिखाई देती है। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, ये मामला सिर्फ एक खिलाड़ी के साइन होने या ना होने तक महदूद नहीं है, बल्कि ये उस जहनीत की अक्कासी करता है जो बरसों से खेल को सियासत, ताकत और तासुब के आले के तौर पर इस्तेमाल करती आ रही है। मुस्तफिजुर रहमान की मिसाल दरअसल इस पूरे निजाम का आईना है, जिसमें भारत खुद को खेल का मरकज समझता है, मगर बर्दाश्त, मसावात और सिक्योरिटी जैसे बुनियादी उसूलों पर आते ही उसकी मज़ाहमत बेनकाब हो जाती है। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की जानिब से मुस्तफिजुर रहमान को बराह रास्त साइन करना बज़ाहिर एक स्पोर्ट्स खबर है, लेकिन इसके पीछे एक तवील पसमंजर, तल्ख तजर्बात और खत्ते की सियासत जुड़ी हुई है। मुस्तफिज वही फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद अपनी सलाहियत से आलमी क्रिकेट में पहचान बनाई और जिन्हें माजी में आईपीएल की एक बड़ी फ्रेंचाइज ने खतीर रकम में खरीदा था। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश और भारत के सियासी ताल्लुकात में तनाव बढ़ा, वैसे ही खेल के नाम पर बनने वाला यह मुआहिदा नफरत और दबाव की नजर उगाया। यहां सवाल यह नहीं कि मुस्तफिज अच्छे बॉलर हैं या नहीं, या किसी फ्रेंचाइज को उन्हें लेने का हक था या नहीं। असल सवाल यह कि अगर एक पेशावर क्रिकेटर को सिर्फ उसके मुल्क या सियासी हालात की बुनियाद पर निशाना बनाया जाए, उसे सिक्योरिटी की धमकियां दी जाएं, उसके खिलाफ सड़कों पर नारे लगे, तो फिर भारत का वो दावा कहां जाता है कि वो खेल को सियासत से अलग रखता है। मुस्तफिज के मामले में इंतहा पसंद हलकों ने जिस अंदाज में दबाव डाला, वो सिर्फ एक खिलाड़ी के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरे बांग्लादेश के खिलाफ एक पैगाम था। और यही वजह थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले को महज एक खिलाड़ी तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसे कौमी सिक्योरिटी का मसला करार दिया। उनका सवाल बिल्कुल सादा था कि अगर एक इनफरादी खिलाड़ी को तहफ्फुज नहीं दे सकते, तो फिर पूरी टीम को कैसे देंगे। वहां भारत की क्रिकेट जो है उसकी सियासत की एक और परत खुलती है। आईसीसी, जो खुद को एक गैर जानिबदार आलमी इदारा कहता है, इस मौके पर और भी ताकतवर के साथ खड़ा दिखाई दिया। बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात को मुस्तरद कर दिया गया, उसे वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया, किसी और टीम को शामिल कर लिया गया, जो इस बात का सबूत था कि फैसले मेरिट पे नहीं बल्कि असर और रसूख पे होते हैं। और इसी ज़मन के अंदर नासिर हुसैन ने यह कहा कि अगर यही बात भारत ने की होती, भारत ने कहा होता कि मैं नहीं खेल सकता, तो क्या भारत को आईसीसी बाहर निकाल सकता था। पाकिस्तान का किरदार यहां पे महज हमदर्दी तक महदूद नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत की जानिब से बांग्लादेश के हक में खुलकर मौक़िफ़ लेना इस बात की अलामत था कि खेल को इज्जत और वकार के साथ खेलने की बात अब भी कुछ ममालिक के लिए अहम है। और भारत के साथ मैच के बायकॉट का ऐलान एक जज्बाती रद्देअमल नहीं था, पैगाम था कि खेल में दोहरा मायार कबूल नहीं किया जाएगा। ये तमाम पस मंजर उस वक्त और भी मानी खेज हो जाता है जब हम लाहौर कलंदर की जानिब से मुस्तफिजुर रहमान की वापसी को देखते हैं। 6 करोड़ 44 लाख रुपए की डायरेक्ट साइनिंग हुई है। ये एक माली मुआहिदा नहीं बल्कि एक अलामती फैसला। ये पैगाम है कि पाकिस्तान में खेल को अब भी खिलाड़ी की सलाहियत, पेशावराना रवैये और कारकर्दगी से परखा जाता है, ना कि उसके मुल्क या सियासी हालात से। यहाँ भारतीय बयानी की मज़ाहमत खुद ब खुद कमज़ोर पड़ती है। एक तरफ भारत दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि वो क्रिकेट का सबसे बड़ा मुहाफिज है, दूसरी तरफ वही भारत एक गैर मुल्की खिलाड़ी के लिए अपना मैदान गैर महफूज भी बना देता है। एक तरफ दावा होता है कि खेल सरहदों से आज़ाद है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों को सियासी वफादारी के पैमानों पर तोला जाता है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान खुद भारतीय क्रिकेट की साख को हुआ, क्योंकि जब खेल में खौफ, धमकी और दबाव दाखिल हो जाए तो फिर टैलेंट खुद ब खुद पीछे हटता है। यही वजह है कि आज बहुत से खिलाड़ी, कोचेज और बोर्ड भारत के साथ खेलने या वहां इवेंट्स करवाने से पहले कई बार सोचते हैं, चाहे वो खुलकर इसका एतराफ ना भी करें। मुस्तफिजुर रहमान का लाहौर कलंदर्स में आना इस बात का सबूत है कि खेल को अगर इज्जत दी जाए तो वो खुद बोलता है। यहां ना किसी की धमकी है, ना सड़कों पे शोर, ना किसी खिलाड़ी की हुब्बुल वतनी पे सवाल। उसे एक पेशावर खिलाड़ी के तौर पे देखा गया, उसी बुनियाद पे मुआहिदा हुआ, उसी बुनियाद पे उसे खुशामदीद कहा गया। और ये मरहला यहाँ आकर महज एक स्पोर्ट्स खबर नहीं रहता, बल्कि एक समाजी और जहनी कैफियत में बदल जाता है। जब लाहौर कलंदर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को बराह रास्त साइन किया तो असल रद्देअमल मैदान में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पे देखने को आया। सोशल मीडिया एक ऐसा आईना है जिसमें खुशी, जलन, हसद और खिफत सब एक साथ झलकते दिखाई देते हैं। एक तरफ पाकिस्तानी सारिफीन थे जो इसे क्रिकेट की जीत समझ रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय सारिफीन थे जो इसे अपनी हजीमत का ऐलान महसूस कर रहे थे, मगर अल्फाज के पर्दे में छुपाने की नाकाम कोशिश भी कर रहे थे। वहां पे तंज खुद ब खुद जन्म लेता है। एक सारिफ ने लिखा कि आईपीएल का नुकसान हुआ, पीएसएल का फायदा होगा, और भारतीय सारिफ ने लिखा
ये जुमला बज़ाहिर सादा है, मगर इसके पीछे एक पूरा मंजरनामा है। इसमें वो हकीकत भी है जिसे भारत तस्लीम नहीं करना चाहता, वो एहसास भी है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। क्योंकि जिस लीग को बरसों तक दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता रहा, वो एक खिलाड़ी को सियासी दबाव के आगे कुर्बान करके खुद को कमजोर साबित कर चुकी है। एक और तबसरा आया कि मुस्तफिजुर रहमान को 6 करोड़ 44 लाख में साइन किया गया, वो आईपीएल के कई भारतीय बॉलर से बेहतर है। वहां पे मुस्तफिज अच्छा दिखाई दिया। जिन बॉलर्स पे करोड़ों लुटाए जाते हैं वो सिर्फ पासपोर्ट की बुनियाद पे कीमती समझे जाते हैं, जबकि कारकर्दगी एक सानवी चीज बन चुकी है। यही वो लम्हा है जहां क्रिकेट नहीं, कौम परस्ती खेल रही होती है। खेल खुद तमाशाई बन जाता है। किसी ने ये लिखा कि हम मुस्तफिज को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। इस जुमले में नारा था, न शोर था, मगर सादगी थी। और भारत के लिए सबसे वही ज्यादा तकलीफ दे थी, क्योंकि वो खुशामदीद जो उसको कहा गया, जिसमें ना धमकी थी, ना नफरत थी, ना सिक्योरिटी के खदशात थे, ये वो माहौल है जो भारत अपने खिलाड़ियों और मेहमानों को फराहम करने में नाकाम रहा, और यही नाकामी उसके बयानिए को तंज का निशाना बना रही है। फिर किसी ने कहा, तारीख को लम्हों में समेटा, किसी ने तबसरा किया कि 3 जनवरी को कोलकाता नाइट राइडर्स से मुस्तफिज को रिलीज किया, 6 जनवरी को उसने पीएसएल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई, 5 फरवरी को लाहौर कलंदर्स ने उसे साइन कर लिया। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक सबक है। एक तरफ वो लीग है जो सियासत को दबाव में ला के फैसले करती है, और दूसरी तरफ वो लीग है जहां क्रिकेट पहले आती है। यही वो फर्क है जिसे भारत मानने के लिए तैयार नहीं है, मगर सोशल मीडिया हर रोज उसके सामने ये सिचुएशन रख रहा है। फिर बहुत सारे लोगों ने इस सारे मामले को एक और जाविया भी दिया। वो इसे मुश्किल वक्त में बांग्लादेश के साथ यकजहती की अलामत करार दे रहे हैं सारिफीन। यहां अखलाकियात खड़ी हुई दिखाई दे रही है। भारत ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को गैर महफूज करार देके बाहर निकाला, और पाकिस्तान ने उसी खिलाड़ी को इज्जत देके अंदर बुला लिया। दोनों फैसलों के नताइज भी सामने हैं, दोनों की नीयतें भी सामने। सबसे दिलचस्प तबसरा वो है जिसमें हिसाब किताब के जरिए तंज किया गया। कहा गया कि आईपीएल में मुस्तफिज को 9 करोड़ 20 लाख इंडियन रुपए मिलने थे, और अब उसे सिर्फ 2 करोड़ इंडियन रुपए के बराबर रकम मिलनी है। बज़ाहिर माली नुकसान है, मगर हकीकत में उस जहनीत का एतराफ है कि भारत में खेलने की कीमत सिर्फ पैसा नहीं, खामोशी, अतात और सियासी हम आहंगी होती है। पाकिस्तान में शायद रकम कम हो, मगर इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ पूरा मिलेगा। ये वो सौदा है जिसे हर खिलाड़ी अपने ज़मीर के साथ तय करता है। मुस्तफिजुर रहमान की शख्सियत खुद एक हवाला है कि एक 30 साला बाएं हाथ का फास्ट बॉलर जिसने 15 टेस्ट, 116 वनडे, 126 टी20 मैचेस खेले हैं, तीनों फॉर्मेट्स में विकेटों का मजबूत जखीरा अपने नाम किया है। ये एदादोशुमार चीख चीख कर बताते हैं कि वो वक्ती खिलाड़ी नहीं है, बल्कि मुस्तकिल मिजाज और आजमूदा बॉलर है। और उसके बावजूद अगर उसे महज सियासी दबाव पर रिलीज कर दिया तो सवाल खिलाड़ी पे नहीं, निजाम पे है। भारत की अकल ठिकाने लगती दिखाई देती है, क्योंकि एक तरफ वो खुद को क्रिकेट की सुपर पावर समझता है, और दूसरी तरफ वही सुपर पावर एक बॉलर से खौफजदा नजर आती थी। खौफ कारकर्दगी का नहीं, खौफ इस बात का था कि कहीं खेल में इंसानियत और पेशावराना उसूल ना गालिब आ जाए। ये सारा मंजरनामा एक खामोश तंज पे खत्म होता है कि मुस्तफिजुर रहमान अब लाहौर कलंदर के ड्रेसिंग रूम में बैठा होगा, जहां उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो किस मुल्क से आया, बल्कि ये पूछा जाएगा कि नई गेंद के ऊपर तुम्हारा प्लान क्या है। और शायद यही सवाल भारत को सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है, क्योंकि क्रिकेट जब क्रिकेट बन जाए तो सियासत खुद ब खुद बेनकाब हो जाती है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।